शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। भगवान को जब देना हो तो दिल खोल के देना चाहिए, और दुनिया को जब देना हो तो हाथ थोड़े भींच के देना चाहिए। क्योंकि जितना तुम दुनिया को दे रहे हो ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, लेकिन जितना भी तुम धर्म को दे रहे हो, जितना भी तुम भगवान को दे रहे हो, ये सब तुम्हारे काम आने वाला है, सब का सब। ज्यादा ले लो, ज्यादा बोले ज्यादा चाहिए नहीं, 3 पग भूमि चाहिए। बोले ठीक है। जब देने लगे तो शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा 1 पग भूमि भी मत देना। शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं हमने इतने यज्ञ करवाए, हमने इतना संतोषी ब्राह्मण आज तक नहीं देखा, ये कुछ ज़्यादा ही संतोषी हैं। राजा कह रहा है ज़्यादा ले लो, ज़्यादा ले लो। ये कह रहे नहीं नहीं नहीं, हैं कौन इतने संतोषी, कहाँ से प्रकट हुए? ये पता लगाया ये सबको प्रकट कराने वाला है। शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया, नहीं इन्हें 1 पग भूमि भी मत देना। क्यों? तुम जानते नहीं हो ये कौन है। त्रिलोकीनाथ है, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने आए। राजा बलि ने कहा महाराज अगर ये त्रिलोकीनाथ है तो जरूर दूंगा, और अवश्य दूंगा, क्योंकि मैंने सुना है ये सबको देते हैं, और आज सबको देने वाला अगर मेरे द्वार पर आकर मांग रहा है तो ये मेरा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को मैं दुर्भाग्य में नहीं बदलने दूंगा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। ये मेरा सौभाग्य है कि त्रिलोकीनाथ मेरे द्वार पर मांग रहा है। ये तो सौभाग्य है। अरे तुम समझते नहीं हो तुम्हारा सर्वस्व है। बोले चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मुझे अपना सर्वस्व इनको देना है। और जैसा कि ये क्रम है आप सब जानते हैं। राजा बलि ने जब भूमि नापने के लिए समय दिया, संकल्प किया, तो संकल्प के समय शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में जाके बैठ गए। न जल निकलेगा न संकल्प होगा। भगवान ने उन्हें दंडित किया, एक तिनका लिया और कमंडल की टोंटी में अंदर डाल दिया, जिससे उनका एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः। याद रखिए मेरे भाई बहन, जीवन में कभी भी किसी को भी अच्छा कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति किसी को अच्छे कर्म करने से रोकता है वो दंडनीय अपराध करता है, और परमात्मा उसे दंड जरूर देता है। हो सके तो दूसरों को भी प्रेरित करें कि अच्छा कर्म करो। अब तो उल्टा हो रहा है, एक तो हम खुद अच्छा नहीं करते, और अगर कोई दूसरा करे भी तो ऐसी कोशिश करते हैं कि वो न करे, और अपने ही लोग अपने धर्म की जड़ों को काट रहे हैं। हमारे धर्म को किसी और से डर नहीं है, हमारे धर्म को हमारे ही लोगों से डर है। बहाने तो देखो कैसे कैसे एक्सक्यूज बनाते हैं। आजकल देखो लोग कैसे हो गए, देखो कैसे हो गए। लोगों की छोड़ो, आप अपनी सोचो, आप कैसे हो गए हो। और आजकल के यंग तो कह देते अब मंदिर जाने से क्या फायदा, कथा पंडाल में जाने से क्या फायदा। मन शुद्ध होना चाहिए। क्या शुद्ध होना चाहिए? जोर से बोलो, क्या शुद्ध होना चाहिए? मन शुद्ध होना चाहिए। मन चंगा तो दरभंगा में गंगा, पटना में गंगा थोड़ी है, दरभंगा में गंगा। मन चंगा। जो रोज 5 किलो फिश खा ले, व्हाट्सएप पे रोज अच्छे अच्छे सीरियल देखे, फेसबुक पे रोज अच्छी अच्छी कमेंट दे और कमेंट ले, मूवी थिएटरों में 3-3 घंटे व्यर्थ बर्बाद करे, आप उससे उम्मीद करते हो उसका मन चंगा होगा? होगा उसका मन चंगा? बोलिए। झूठ है,
मन चंगा हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े भजनानंदियों का एक गंदा दृश्य देखकर मन गड़बड़ कर जाता है। हम तो रात दिन उसमें लगे हुए हैं, तो हमारा मन कैसे ठीक होगा? भगवान की कथा ही हमारे मन को शुद्ध कर सकती है। इसलिए दुनिया चाहे जिस दिशा में जाए, लेकिन आपको भगवान की कथा में ही अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि ये कथा में ही हमारा मन शुद्ध हो सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो कोई धर्म करे उसका सम्मान करना चाहिए, उसका साहस बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारे श्याम उत्सव परिवार ये उत्सव कराते हर साल, मैं आऊं ना आऊं क्या फर्क पड़ता है, कोई ना कोई कथाकार तो आएगा ही। और जो भी कथाकार दरभंगा में आए, आप सबकी ड्यूटी है VIP हो। हाँ जी, जन्म महोत्सव वाले हो, आ गए आज, वाह जी। इनके लिए एक अलग से पटका मंगवाया करो कृष्ण जन्म वाले दिन, कि जो आ जाएंगे सिर्फ उन्हीं को पहनाया जाएगा, क्योंकि बाकी के पहले दिनों में कथा थोड़ी हो रही थी। आज होगी कथा इनके लिए, है ना। और सुनाऊं कितना काफी है। भगवान भी सिर्फ एक ही दिन आएगा, और उस दिन तुम सो रहे हो तो ये गलत बात। अगर हमारे शहर में कथा होती है तो हमें हर दिन वहां पहुंचकर अपनी उपस्थिति भगवान को बतानी चाहिए कि लो मेरे ठाकुर, हम आपके लिए रोज आ रहे हैं। तुम्हारे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे बहुत है भगवान के चाहने वाले, लेकिन तुम्हारा भगवान सिर्फ एक है। उसको मनाने का कोई भी चांस अपने हाथ से ढीला नहीं करना चाहिए। हर दिन उसे मनाने की कोशिश करते रहो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से दिन की कथा आपका बेड़ा पार कर दे, आपका कल्याण कर दे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलेंगे। राजा बलि के 2 ही पग में सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि कहते महाराज अब तो मुझे ही नाप लीजिए आप। तो इस तरह से राजा बलि ने तन मन धन तीनों चीज परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित कर दी। और जो भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं वो संसार में ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए वेद शास्त्र पुराणों में अमर हो जाते हैं। और आज भी राजा बलि का नाम अमर हो गया है। प्रसंग बहुत हैं, अभी चलते हैं रामचरितमानस की ओर। थोड़ा सा समय राम कथा का वर्णन करें, और उसके बाद हम और आप सभी कृष्ण जन्म महोत्सव जिसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हम और आप सब पहले थोड़ा सा मानस की चौपाइयों को गुनगुना लें। उसके बाद राम जी का चरित्र अल्प में ही कहूँगा, नौजवानों को रामायण जरूर पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ने का मौका न मिला हो तो रामायण सुननी चाहिए। रामायण गृहस्थियों के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। उसमें बताया गया है कि माँ कैसी हो, उसमें बताया गया है पिता कैसा हो, उसमें बताया गया है बहू कैसी हो, उसमें बताया गया है बेटा कैसा हो, उसमें बताया गया है मित्र कैसा हो, उसमें बताया गया है भाई भाई कैसे हो। सब कुछ रामायण में है। तो मानस की चौपाई थोड़े
असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम ईसो मेरी गाय राम संकट सुनिए राम गुण गान। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग। पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी हाथ ऊपर करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। बोलो 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 राम सिया राम जय जय राम। 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 क्या बोलेंगे? जरा जोर से बोल लीजिए। जितने भी नौजवान हैं जरा सावधानी से सुनिएगा भगवान श्री राम की कथा। स्पेशली मैं आप सब पर आप सबको भगवान श्री राम की कथा इसलिए सुना रहा हूं कि शायद आपको कुछ सीखने को मिले। और स्पेशली मैं सुना रहा हूं आपको राम जी का बचपन। आज के युग में वैसे यहां इतना मॉडर्न नहीं है लोग, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं। जब सुबह बच्चे उठते हैं तो माता पिता के चरण छूते। मैंने यहां देखा कोई बेटी किसी के पैर छू रही थी। हमारे यहाँ बेटी पैर नहीं छूती, हमारे बेटी का सम्मान करते हैं। बेटा पैर छूता है, बेटी सर झुका के प्रणाम करती है। शायद यहाँ पैर छूते, मुझे नहीं पता। एक को मैंने देखा था पैर छूते हुए। छूते हैं क्या बेटी पैर? यहाँ जिन मम्मी पापा को नरक में भेजना उनके पैर छुआ कर दो। बेटी को पैर नहीं छूना चाहिए, बेटी को दोनों हाथ जोड़ के सर झुका के प्रणाम करना चाहिए।
राम जी क्या करते हैं? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, आयस मांग करई पुर काजा, देख देख ही हरसई राजा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजई समझाई। ये 3 चौपाई हैं राम जी के महत्वपूर्ण हम सब के बचपन के लिए। कौन कौन सफल होना चाहता अपनी जिंदगी में? उल्लू को सूरज नहीं दिखता। उल्लू को जानते हो? हैं? उल्लू कहता है मुझे सूरज नहीं दिखता, तो मैं नहीं मानता कि सूरज नाम की कोई चीज है। अब नहीं दिखता तो ये तेरी गलती है भाई, तू उस लायक नहीं है कि तू उसे देख सके। लेकिन सच यह है कि सूरज की सत्ता है, सूरज है। बोले मैं नहीं मानता, तो मत मान, तेरा नाम इसीलिए तो उल्लू है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, email info@vssct.com, Twitter dn/Thakur/G, Facebook देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।